एक्सेल के इस एमसीक्यू क्वेश्चन में हम कवर करने वाले हैं 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ सेल कॉल्ड इन एक्सेल? यानी एक्सेल में किसी सेल का एड्रेस उसको क्या कहते हैं? सेल के एड्रेस को कहा जाता है सेल एड्रेस। यानी आपने देखा होगा जो वर्टिकल लाइनें मिलती हैं इन्हें बोलते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल लाइनें मिलती हैं इन्हें कहते हैं रो। और अब ये जो आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स को कहा जाएगा सेल एड्रेस। यानी यहाँ पे अल्फ़ाबेट से डिनोट होगा, यानी ए लिखा होगा, ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिक होता है। इस तरह से प्रश्न एक और बनता है यहाँ पे कि कॉलम को किससे इंडिकेट किया जाता है? तो कॉलम को इंडिकेट किया जाता है अल्फ़ाबेट से। ए से यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, जेड तक उसके आगे जाएगा, और रो को इंडिकेट किया जाता है नंबर से। तो अगर यहाँ पे ए लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 2, अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये कहलाएगा सेल एड्रेस A2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया A2। अगला प्रश्न देखेंगे हम। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल? न्यू वर्जन का एक्सटेंशन फाइल पूछ रहा है कि 2007 के बाद का जितना भी वर्जन आया है एमएस ऑफिस का, वो न्यू वर्जन में माना जाता है। और एक्सेल के जो वर्जन है वो है 2007 के बाद। जैसे आप सब जानते होंगे 2003, 2007, 2010, 2013, ये एक्सेल के वर्जन है। 13 के बाद आता है 2016, 2019, 2021, और अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है 2024, या एक और बोला जाता है 365। ठीक है, ये वर्जन है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है वो देखते हैं। तो एक्सेल एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम है पहले होता था डॉट XLS, लेकिन अब जो नया वर्जन में आया है इसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट XLSX। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट सिंबल डज द फॉर्मूला स्टार्ट विथ? यानी फॉर्मूला किस सिंबल से स्टार्ट होता है? ऑप्शन है इजिकल टू, प्लस, एट द रेट, माइनस। तो फार्मूला जो हमारा स्टार्ट होता है बेसिकली वो इक्वल से होता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो गया ए। हाँ, इजिकल टू लिखते हैं हम और सम लिख करके ब्रैकेट करते हैं, दो सेल का एड्रेस देते हैं। अगर A2 है तो कोलन लगा करके, अगर जितनी रेंज तक आपका डेटा है हम लिख देते हैं C2 तक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। विच फंक्शन विल बी यूज टू गेट द टोटल डेटा आउट? मतलब डेटा का टोटल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? नंबर फर्स्ट है काउंटा, मैक्स, नंबर सी सम, नंबर डी एवरेज। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है सम, सी वाला करेक्ट है। एक और चीज समझिए यहाँ पे, अगर आपको टेक्स्ट लिखे हुए हैं, टेक्स्ट का काउंट निकालना है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं काउंटा, ब्रैकेट, सेल का एड्रेस डालते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल लोगों के नाम लिखे हुए हैं, आपको काउंट करना है कि कितने आइटम, कितने लोग। ठीक है, तो आपको मैनुअली काउंट नहीं करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट को ये काउंट कर लेता है। हमने लिखा A2 से लेकर के A15 तक या A16 तक, जितना भी लिख देंगे आप, ब्रैकेट करेंगे, टोटल काउंट कर देगा कि कितने लोग। और मैक्स वाला जो फार्मूला है मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, और काउंट नंबर काउंट करने के लिए टोटल एरिया का। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द इफ फंक्शन यूज्ड फॉर? ऑप्शन ऑप्शन ए टू डिलीट द वैल्यू, बी टू कंपेयर वैल्यू, सी टू क्रिएट ग्राफ, डी टू सेव द फाइल्स। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। बी यानी कंपेयर वैल्यू। इफ फंक्शन का यूज हम तभी करते हैं जब वैल्यू को कंपेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई रिजल्ट निकालना होता है या एवरेज निकालना होता है, या हमें यूज़ करना होता है डिवीज़न निकालना होता है, ग्रेड निकालना होता है, उस केस में हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, टू कंपेयर वैल्यू।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं व्हाट इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल। यानी एक्सेल में एक्टिव सेल कौन सी होती है। ऑप्शन है विच इज एम एम्प्टी, दैट इज हाईलाइटेड, सी फार्मूला दैट कंटेन, डी विच इज लॉक्ड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी जिस सेल पे आप काम कर रहे हो उसको कहा जाता है एक्टिव सेल। अच्छा, एक और चीज़ आप काम कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं तो क्वेश्चन देखते ही आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, फिर कंपेयर कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द शॉर्टकट टू ऑटोसम। ऑटोसम करने का शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल एस, कंट्रोल इज इक्वल टू अल्ट इज इक्वल टू शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, अल्ट इज इक्वल टू। मतलब ये है कि जैसे हमारे पास रो और कॉलम में डेटा है तो हमें क्या करना होगा, उस डेटा को हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करके अगर हम प्रेस करते हैं अल्ट प्लस इज इक्वल टू तो उस डेटा को ये कैलकुलेट करके दे देगा, और जब कैलकुलेट करेगा तो वहाँ ऑटोमेटिक एक फार्मूला लग जाएगा, सम का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द यूज ऑफ रैप टेक्स्ट फॉर। यानी रैप टेक्स्ट का यूज किस लिए होता है। टू लॉक द सेल, एडजस्टिंग द टेक्स्ट, टू बोल्ड द नेक्स्ट, टू हाइड द सेल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी एडजस्टिंग द टेक्स्ट। तो रैप का काम ये होता है बेसिकली कि अगर आपका ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, टेक्स्ट का साइज आपका बड़ा है, तो उस केस में क्या होता है, टेक्स्ट लिखते हुए ये क्रॉस कर जाता है अगले कॉलम में। तो हम चाहते हैं कि रो की साइज, जो हमारा कॉलम का साइज है वो फिक्स रहे, बढ़ाया नहीं जाए। तो उस केस में हम क्या कहते हैं, इस पे क्लिक करके रैप टेक्स्ट एक फीचर होता है, फंक्शन होता है, उस पर क्लिक कर देते हैं तो ये मल्टीपल लाइन कर देता है। यानी कॉलम की साइज सेम रहेगी, रो की हाइट को ये बढ़ा देगा और टेक्स्ट उसमें एडजस्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्टिंग अ चार्ट। चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन F11, अल्ट प्लस F1, कंट्रोल प्लस F1, शिफ्ट प्लस F1। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी अल्ट प्लस F1। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर दिया, हमने नंबर टाइप किया 20 और 40, इन दोनों को हमें सेलेक्ट करना होगा और हम प्रेस करेंगे अल्ट प्लस F1। जैसे प्रेस करेंगे चार्ट ऑटोमेटिक अपीयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच फंक्शन गिव्स द लोवेस्ट वैल्यू। किस फंक्शन के माध्यम से हम सबसे लोवेस्ट वैल्यू को निकालते हैं। जैसे नाम लिखा हुआ है मैक्स, मिनिमम, लो, स्मॉल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, मिनिमम फार्मूले से हम लोवेस्ट वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप काम करते हो, आपकी रिपोर्ट, आपका सेल्स टारगेट, आपका अमाउंट, आप चेक करना चाहते हो कि एक महीने में एम्प्लॉय ने कितना सबसे कम सेल कौन किया है, तो ये फार्मूला आप लगाते हो और आपको रिजल्ट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर पड़े हुए, सिंपल सा आपको लिखना होगा MIN ब्रैकेट, आपको एरिया सेलेक्ट करना होगा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करना होगा, तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू दे देगा। ये है फार्मूला मिनिमम का। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ आर कॉलम्स रिप्रेजेंटेड इन एक्सेल। एक्सेल में कॉलम किस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं, नंबर से, लेटर से, सिंबल से या कलर से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है बी, अल्फ़ाबेट से ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं जब हम एक्सेल ओपन करते हैं, ये जो आपको अल्फ़ाबेट वाला हिस्सा दिख रहा है इन्हें कॉलम बोला जाएगा, ये जो नंबर वाला हिस्सा दिख रहा है इन्हें कहा जाएगा रो। तो आपसे पूछा जाए कि कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अल्फ़ाबेट से, और नंबर को रो को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर से। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफ़ॉल्ट वर्कशीट। इन डिफ़ॉल्ट वर्कशीट का नाम क्या होता है। ऑप्शन ए
शीट 1, बी बुक 1, सी एक्सेल 1, डी डेटा 1। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी, सीट 1। अगर एग्जाम्पल देखना चाहें, ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया बी। अब ये एग्जाम्पल में आपको समझना है कि शीट कौन सा हिस्सा होता है। तो आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट जो होता है इसको बोलते हैं शीट 1। अगर फाइल पूछी जाए तो फाइल ध्यान दीजिएगा, फाइल का आंसर हो जाएगा बुक 1 के नाम से आता है, कुछ इस तरह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द जॉब ऑफ मर्ज एंड सेंटर। बेसिकली मर्ज एंड सेंटर का काम क्या होता है? शॉर्टिंग डेटा, हाइडिंग द सेल, connecting the cell and centering the और delete columns। तो बेसिकली काम ये होता है, सी इज करेक्ट आंसर। इसका काम क्या होता है कि रो और कॉलम बहुत सारे हैं, उनको आप एक बड़ा सेल बना सकते हैं। अगर आपको कॉलम वाली लाइन हटानी है तो उस केस में हम मार्जिन सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको चाहिए 2 रो, कॉलम ना हो, तो ये ऑप्शन मिलता है मार्जिन सेंटर का। डायरेक्टली हम इस पे हम नाम लिख सकते हैं, किसी का टाइटल लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इतना हिस्सा एक बॉडी के लिए हो जाए या कोई हेडिंग के लिए, हम सेलेक्ट करेंगे, मर्ज सेंटर पे क्लिक करेंगे और ये ब्लैंक कर देगा इस हिस्से को। इसे कहते हैं मर्ज एंड सेंटर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कनेक्टिंग द सेल एंड सेंटरिंग। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मैक्सिमम रो इन एक्सेल। एक्सेल 2007। ऑप्शन 65,000, बी 10 लाख और सी 16, डी 10। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। यानी मैक्सिमम रो 2007 के बाद जितने भी एक्सेल आए उनमें मैक्सिमम रो 10,48,576 होंगे। अब एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, आपको देखना होगा तो आप कीजिए, प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट एरो बटन प्रेस कीजिए। जैसे प्रेस करेंगे आपको ये एकदम नीचे ले जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, या कंट्रोल के साथ एरो प्रेस कर दीजिए, आप तब भी नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 10,48,576। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज कॉलम विड्थ। यानी कॉलम विड्थ चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है? ऑप्शन ए पेज लेआउट, बी कॉलम विड्थ एंड फॉर्मेट, सी व्यू टैब, डी इंसर्ट टैब। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कॉलम विड्थ एंड फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पे, ये है फॉर्मेट ऑप्शन और ये है कॉलम विड्थ। यानी मान लो हमारे पास कॉलम ये हमारे पास है, हम इसकी जो विड्थ है ये बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू मिलेगी 8.11 मिल रही है। तो अगर हम इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, हमने लिख दिया 18, ओके कर देंगे, तो इसका जो विड्थ होगा वो बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि किसी सेल की हाइट बढ़ जाए तो फॉर्मेट पे जाना होगा और रो हाइट पे जाना होगा। इसका डिफ़ॉल्ट दिख रहा है आपको 14.4। अगर हम इसका हाइट बढ़ाना चाहते हैं, हमने लिख दिया 25 पॉइंट, ओके करेंगे, इसकी हाइट ये बढ़ा देगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द काउंट फंक्शन डू इन एक्सेल। यानी एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या काम करता है? ऑप्शन ए टेक्स्ट काउंट, कैलकुलेट न्यूमेरिक वैल्यू, सी एम्प्टी सेल काउंट, डी परफॉर्म कैरेक्टर काउंट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, कैलकुलेटिंग न्यूमेरिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर कैलकुलेट की बात हो रही है तो ये बताएगा कितने सेल में वैल्यू पड़ी हुई है, टोटल करके नहीं देगा। आप इस तरह से फार्मूला देख सकते हैं, आपने लिखा काउंट और सेल का एड्रेस डाल दिया इस तरह से, काउंट ब्रैकेट सेल के एड्रेस को हमने सेलेक्ट कर लिया, इंटर करेंगे तो ये एड्रेस देगा। अगर हम सेल में वैल्यू यहाँ भी लिख दें 100, 9, कहीं भी वैल्यू लिखी हो, अब इसको हम काउंट करना चाहते हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे,
हमें लिखना होगा काउंट ब्रैकेट, इस एरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देंगे तो ये बता देगा 8 रो में डेटा लिखा गया है। इसी तरह से अगर टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो उनके लिए हम काउंट का इस्तेमाल करते हैं। काउंट यूज होता है न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए टोटल, और काउंटा होता है अल्फाबेट काउंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 सबसे इजी क्वेश्चन, इसका आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। शॉर्टकट ऑफ सेव इन एक्सेल। एक्सेल में शॉर्टकट होता है सेव करने का, कंट्रोल प्लस एस, एस जानते हैं आप। कंट्रोल पी होता है प्रिंट करने के लिए, ए होता है ऑल सेलेक्ट के लिए। कंट्रोल डी का काम होता है सेल की फॉर्मेटिंग करना, मतलब ऊपर जो नंबर पड़े हुए हैं उनका सेव नंबर करके देगा। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे ये नंबर पड़े 140, जो ऊपर नंबर आ रहे हैं हम चाह रहे हैं कि यही नंबर सारे सेल में आ जाए। आपको करना क्या होगा, आपको पूरे हिस्से को सेलेक्ट करना होगा और कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, तो क्या करेगा, जो ऊपर वैल्यू थी वही नीचे वैल्यू अपीयर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज्ड फॉर? ऑप्शन ए प्रोटेक्टिंग द सीड, बी डिलीटिंग सेल्स, सी फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन वैल्यू, डी चेंजिंग द फॉन्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन वैल्यू। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज होता है कि हमें वैल्यू के साथ किस तरह का काम कराना है, उससे एवरेज निकालना है, सबसे लो वैल्यू निकालनी है। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने नंबर से लेकर के रखा है, यहाँ पे ऑप्शन है ग्रेटर देन निकालना हो तुरंत निकाल सकते हैं, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टॉप एंड बॉटम में सबसे टॉप मोस्ट कौन सा आइटम सेल हुआ है वो बता देगा। यहाँ नंबर जो पड़े हुए हैं हम इनमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हमने लिखा 1200, 180, 90, 77, कोई नंबर हमने दे दिया। अब इसको हमने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम यूज़ करेंगे कि भाई सबसे लेस देन वैल्यू कौन सी, तो ये बता देगा। और यहाँ पे हम मैनुअली नंबर भी डाल सकते हैं, हम चाहते हैं कि 50 के नीचे जितनी भी वैल्यू हो वो हाईलाइट हो जाए। सॉरी, 50 के नीचे कोई वैल्यू है नहीं इसमें, तो हमने लिखा 100 के अंदर, 100 के अंदर है 90 और 77 वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज फ्रीज पेन यूज फॉर? यानी एक्सेल में फ्रीज पेन का यूज किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए जूमिंग ऑन डेटा, शॉर्टिंग डेटा, सी रो कॉलम फिक्सिंग, डी सेल लिंकिंग। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है सी इज करेक्ट आंसर, रो कॉलम फिक्स करने के लिए। बेसिकली ऐसा होता है कि जब हम बड़े डेटा पे काम करते हैं तो हमारा जो हेडिंग होता है वो छिप जाता है, हम लिखते चले जाते हैं डेटा, ऊपर हेडिंग क्या था मालूम नहीं चल पा रहा है। तो उस केस में हम उस रो और उस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और उसको फ्रीज कर देते हैं, जिससे हम जितने भी डेटा के नीचे चले जाएं हमें हेडिंग दिखाई देती रहती है। क्या आपको पता है कि फ्रीज कमांड, फ्रीज फंक्शन किस मेन्यू में हमें दिखाई देता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द एवरेज फंक्शन डू? यानी एवरेज फंक्शन का काम क्या होता है एक्सेल में? ऑप्शन ए सम अप, रिटर्न, ऑप्शन बी रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू, सी रिटर्न एवरेज वैल्यू, डी रिटर्न मिनिमम वैल्यू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, यानी रिटर्न एवरेज वैल्यू। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर हम एक डेटा को सेलेक्ट करते हैं, फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे पहले हम, एवरेज इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, सेल का पहला आईडी लेते हैं या पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देंगे तो ये एवरेज बना के हमें दे देगा। तो ये रहा सेशन का एंड। आशा करते हैं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सही हुए होंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही थे, आपने जो क्वेश्चन देखते ही गेस कर लिया था, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।